सीए इंटर एफएमएसएम May 24 एग्जाम होता है खत्म। मेरा कई लोगों से बात हुआ। सो आज का पेपर रिव्यू कैसा था? सो देखो ऐसा है ना कि 2 पोर्शन हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का था, ये अबव स्टैंडर्ड था। एक बार इसको पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात, जो 15 मार्क का जो केस बेस्ड एमसीक्यू था, जो 10 मार्क्स का केस बेस्ड एमसीक्यू था, वो जो लोगों का रिव्यू आया था उसके बेसिस पे वो काफी लेंदी था। पर उसको पूरा ढंग से सॉल्व करने जाए वो 10 मार्क के लिए लोग को 15, 20, 25 मिनट के आसपास लग गया। तो ऑब्वियस सा बात है, वो इतना ज्यादा टाइम लग गया तो काफी लोग पैनिक में आके पूरा कर नहीं पाए, तो वो लोग के लिए डिफिकल्ट पोर्शन था। जो 5 मार्क का बाद में जो एमसीक्यू आया था वो रिलेटिवली सिंपल था। 15 मार्क्स डन। अब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था 35 मार्क्स का, उसमें पहला क्वेश्चन था रेशियो एनालिसिस का, वो इजी नहीं था। उस पर थोड़ा एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि लगा के थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ही वो क्वेश्चन हो पाता। जो लेवरेज वाला क्वेश्चन था वो रिलेटिवली इजी था, 5 मार्क। अगला जो फैक्टरिंग था 5 मार्क्स, वो इजी था। उसमें बस एक पॉइंट को 1 किलो 1 लाइन को और ऐड किया था। सो आई थिंक इसको अलावा बाकी वो क्वेश्चन ठीक था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो 6 मार्क का आया था। उसके अंदर में कन्वर्टेबल डिवेंचर था, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केआरई, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, सारा पार्ट कैलकुलेट करना था। सो आई थिंक ये 6 मार्क्स से ज्यादा डिजर्व करता था। सो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, पर ऑब्वियस सा बात है वो काफी लेंदी हो जाता है। 6 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब लेंदी हो जाता है। नेक्स्ट आया था आर्बिट्राज गेन। तो सिंस आर्बिट्राज गेन जनरली उतना इंपॉर्टेंट में काउंट नहीं करता, क्योंकि वो आज तक एग्जाम के अंदर में बहुत कम आया हुआ है। सो जो लोग पढ़ के गए वो लोग मैनेज कर पाए होंगे, जो नहीं पढ़े एनीवेज वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। अगला था कैपिटल बजटिंग, ओनली 7 मार्क्स का। हालांकि वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, उसमें टाइम लगने वाला था, तो 7 मार्क डिजर्व नहीं करता था, उससे ज्यादा डिजर्व करता था। उसके साथ में 3 मार्क का एक इंट्रिंसिक वैल्यू क्वेश्चन पूछा था, जो वापस से 3 मार्क का नहीं, उससे ज्यादा होना चाहिए। सो ओवरऑल और बाद में जो थ्योरी आया था, तो जो नॉर्मली जनरली जो थ्योरी आता है, जो स्टैंडर्ड थ्योरी है वैसा नहीं था। थोड़ा ट्रू फॉल्स था, थोड़ा ऑड थ्योरी था, जो जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सो ओवरऑल आउट ऑफ 50 मार्क्स जो मैंने खुद एनालाइज किया, सो आई थिंक अराउंड 22 to 25 मार्क के आसपास इजी कैटेगरी में था। इजी बोलेंगे तो इजी एवरेज के बीच में। बाकी जो था उसमें एप्लीकेशन और माइंड था, और थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, और काफी लेंदी था। अब रहा बात स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी रिलेटिवली कम था एज कंपेयर टू एफएम। पर वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी उन्हीं को कम लगा जो लोग पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ के गए थे। अब लोग का टेंडेंसी क्या होता है ना कि यार एफएम पढ़ेंगे 50 नंबर, जो एसएम है चलो वो तो आराम से हो जाएगा। तो आराम से वाला बात नहीं होता है, उसको ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो अगर वो ढंग से पढ़ा है, पहले रिवाइज किया है, एग्जाम का जो 1.5 डेज था उसमें भी उसको ढंग से रिवाइज किया है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिलेटिवली मैनेजेबल था। सो ओवरऑल कोई एफएम में लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा था, एसएम में रिलेटिवली कम था। सो कोई अगर दोनों को ढंग से प्रिपेयर किया हुआ है, सो पेपर के अंदर में उतना टेंशन वाला बात नहीं था। सो अब देखो ऐसा है ना कि इस बार तो चलो एफएम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा था, पर हो सकता है अगले टर्म में एफएम रिलेटिवली इजी आए, एसएम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा दे। सो एक बात तो देखो हम लोग को मान के चलना पड़ेगा, अब ये 50-50 मार्क का पेपर है। तो जैसे हम लोग टैक्स के अंदर में डीटी आईडीटी को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ ट्रीट करते हैं 50-50, तो एसएम को नेग्लेक्ट नहीं करना है। एफएम को जितना इज्जत के साथ पढ़ाई करते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ एसएम को भी पढ़ना है, क्योंकि पता नहीं कौन से टर्म में कौन सा पोर्शन डिफिकल्ट आएगा, और उससे अगर वो नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। सो एनीवेज आगे जो भी पढ़ो, जो लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं 9 सितंबर 24 या जनवरी 25, एफएम एसएम दोनों को ढंग से पढ़ना है तो पेपर मैनेजेबल था। और आज जो लोग एसएम पढ़ के गए थे और एफएम ठीक ठाक करके गए हैं, सो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छा था, अबव स्टैंडर्ड था। सो इसके अंदर में ऑब्वियस सा बात है मार्क्स भी थोड़ा अच्छा ही मिलेगा, चेकिंग भी थोड़ा लाइट रहेगा, थोड़ा मार्क्स बढ़ने का भी उम्मीद रहता है। सो बस ये था आज का पेपर रिव्यू। फाइनली एग्जाम होता है खत्म, लाइफ एंजॉय करो। हालांकि अगर आज एफएम और इजी आता तो और मजा आता एंजॉय करने में, पर चलो एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल पेपर ठीक ठाक चला गया। माइट भी एक्सपेक्टेशन किसी का 70 होगा, तो 70 ना आके माइट भी 50 आ जाए, पर ठीक है, बॉर्डर लाइन पार कर रहा है ना, चलेगा। चलो डन, लाइफ एंजॉय करो।